हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग हमारे हाई बीपी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाई बीपी होता क्या है, हाई बीपी किन कारणों की वजह से होता है, इसे होने से हमारे बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कौन से आसन हमें करनी चाहिए, कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए और इसके साथ में हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इन सारे विषयों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाई बीपी होता क्या है। अगर सहज भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम लोग हाई बीपी कहते हैं। हाई बीपी होने से हमारे बॉडी में क्या होता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, हार्ट के डिसीज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे किडनी के फेल होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको हाई बीपी को क्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को दवाई तो लेनी है, लेकिन उसके साथ में आप इन सारी चीज़ों को करते रहिए। धीरे धीरे जो है आपका हाई बीपी पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा, अगर आप इसे पूरे शिद्दत से और पूरे अच्छे मन के साथ में करते हैं तो। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि हाई बीपी होने के कौन कौन से कारण हैं। हाई बीपी होता है अगर आप जो भी भोजन लेते हैं उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है और इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसके कारण आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हाई बीपी बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज़ बोला गया है और सब लोग गोलियां उसकी ले रहे हैं और कहते हैं कि लाइफ टाइम तक हमें उसकी गोली लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग थोड़े से एफर्ट डालें, हमारी लाइफस्टाइल को अगर थोड़ा सा हम लोग सही करें तो हम लोग हमारे हाई बीपी को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए हाई बीपी के लिए। तो आपको क्या करना है कि फैट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको पूरी तरीके से कम कर देना है। नमक जो है आपको रिप्लेस कर देना है सेंधा नमक से, ठीक है। आपको नॉर्मल जो नमक है वो नहीं खाना है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको इससे बचना है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को निकालने के लिए जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है वो आपको करना है और आपकी जो रूटीन है उसमें योगासन, प्राणायाम इन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड है वो सही से हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हमारे शरीर को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको इसलिए इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हाई बीपी हम लोगों ने क्योर कर लिया तो हम लोगों को कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर हम लोग हाई बीपी क्योर कर लेते हैं तो हार्ट की जितने भी डिजीज़ है, जैसा मैंने पहले बताया, वो होने के चांसेस आपके एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहेगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा, ठीक है। और जो है आपको डिजीनेस यानी कि जो भी वीकनेस जैसा आपको लगता है वो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, एक्टिव रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं इन सारी चीज़ों को फील करना या इन सारी चीज़ों को अचीव करना तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन सारे बातों पर आपको ध्यान देना है और उनको अपने जीवन में स्थान देना है, ठीक है। तभी हम लोग हमारे हाई बीपी की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम हम लोग करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है हमारे हाई बीपी को ठीक करने के लिए। केवल एक चंद्रभेदी प्राणायाम से हम लोग हमारे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसका रेगुलर अभ्यास करें तो। चंद्रभेदी प्राणायाम के ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो मैंने बनाई है, उसे मैं यहाँ पे आई बटन में आप लोगों को दे दूंगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम हमें कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। इसके आपको 11 से 24 बार इस प्राणायाम को आपको करना है ताकि हम लोग पूरा इसका लाभ ले पाए। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, नासाग्र मुद्रा बना लीजिए, अंगूठे से अपने राइट वाली नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, इस तरीके से आंखें बंद करना है और फिर रिलैक्स। इसका आपको
अभ्यास करना है, ठीक है, 11 से 24 बार। ये हो गया हमारा पहला प्राणायाम। इसके बाद में हम लोग दूसरा प्राणायाम करने वाले हैं, वह प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतली या शीतकारी आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन शीतली प्राणायाम सभी से नहीं होता है, इसलिए शीतकारी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो शीतकारी प्राणायाम में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेना है, आंखों को बंद रखना है, ठीक है, अपने होठों को खुला करना है, दांतों को एक के ऊपर एक रखना है और अपनी जीभ को दांतों के पीछे रखना है और आपको इनहेल करना है, सांस लेने हैं, ठीक है। आप देख लीजिए किस तरीके से करना है। इस तरह से आपको करना है, आंखों को बंद रखना है और इस तरीके से जैसे मैंने सांस खींची है उस तरीके से सांस खींचना है और आपको दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देना है। ये था हमारा दूसरा प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसे भी आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से आप समझ पाओ। शीतकारी प्राणायाम भी आपको 5 से 7 मिनट के लिए करना है। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जितना भी स्ट्रेस है उसको डिटॉक्स करता है भ्रामरी प्राणायाम। हमारे ब्रेन को पावर देता है, हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, हमें बहुत अच्छे से एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है भ्रामरी प्राणायाम और हमें स्ट्रेस से बहुत 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 ज़्यादा दूर रखता है। इसलिए हमें भ्रामरी प्राणायाम हर दिन करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, सीधा सीधा आंखें बंद कर लेनी है, ओंकार का ध्यान करना है, विजुअलाइज करना है, अपने आज्ञा चक्र पर ओंकार को सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको म का प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है, सिंपल ऐसे। ठीक है, जिनके हाथों में दर्द है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो इस तरीके से सिंपल तरीके से कीजिए। जो व्यक्ति कर सकते हैं उन्हें क्या करना है, अंगूठी से दोनों कानों को बंद करना है, चारों उंगलियां सिंपल तरीके से अपने आंखों पर रखना है, आंखों को दबाना नहीं है, सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए सेम म का प्रोनाउंसिएशन, ओंकार का उच्चारण, होठों को बंद रखते हुए, मुंह को बंद रखते हुए। फिर धीरे से रिलैक्स। तो हम लोगों ने देखे 3 प्राणायाम। पहला प्राणायाम हम लोगों ने देखा चंद्रविधि प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम हम लोगों ने देखा शीतकारी प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम हम लोगों ने देखा भ्रामरी प्राणायाम। तो ये एक कंप्लीट एक पैकेज है। इसके साथ में आपको कौन से आसन करने हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा जो आसन है उसे कहा जाता है शवासन। शवासन जो है आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। शवासन यानी आप लोग को पूरी तरीके से सोना नहीं है। शवासन में आपको अच्छे से लेट जाना है, लेट के अपने आप को जस्ट रिलैक्स करना है आपको, ठीक है। शवासन में लेट के आपको सिंपल गहरी सांस लीजिए और आपको फील करना है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही है। शवासन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग रात में सोते हैं शवासन में, दूसरे दिन सवेरे उठते हैं तो हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी हमारी बॉडी शवासन में क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है। इसी को हम लोग योग निद्रा भी कहते हैं। लेकिन योग निद्रा में हम लोग हमारे सारे जॉइंट्स को, पूरे बॉडी को, माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए जाते हैं। लेकिन वो आप लोगों से एकदम से न हो पाए तो आपको क्या करना है, सिंपल शवासन में लेट कर अपने आप को बोलना है कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है और रिलैक्स हो रही है। मेरे शरीर में जो ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है वो धीरे 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 कम हो रहा है। पूरी तरीके से मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ रहा है।
इस भाव से आपको शवासन करना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है, बहुत ही बढ़िया ज़रिया है जो कि हमारे पूरे माइंड को, पूरे बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है। अब मेडिटेशन करना सभी लोगों को नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आंखें बंद करके बैठना है और आपको ध्यान करना है बेसिकली चंद्र भगवान का। इसमें अगर आप इसमें मून मेडिटेशन करते हैं तो आपको इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं। मून मेडिटेशन अब हम लोग कैसे करें, एक बार आप कोई भी मून की फ़ोटो जो है वो आप देख लीजिए, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी, अगर आप उसे पूरी तरीके से फोकस के साथ में करते हैं तो ओके। एंड जब वो एनर्जी आपको फील होगी तब आपको आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र की जगह पे मून का ध्यान करना है और धीरे धीरे आपको महसूस करना है कि वो जो मून है, जो चंद्र भगवान है, वो धीरे 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 बड़े हो रहे हैं और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको धीरे से पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं और हमारा जो ब्लड का प्रेशर है उसको हम लोग धीरे से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो आपको शवासन में भी उसी तरीके का ध्यान करना है और आपको जब भी फ्री समय मिलता है, सवेरे आप कर सकते हैं या फिर आप सोने से पहले कर सकते हैं। इन 2 समय आपका माइंड जो है पूरी तरीके से रिलैक्स रहता है, तो उस समय अगर आप करते हैं तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। और इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, आपको करना है वॉक आपको कम से कम 30 से 45 मिनट तक हर दिन आपको वॉक करना है। अगर आप लोग हर दिन 30 से 45 मिनट वॉक करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो भी हीट होती है वो हम लोग धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेते हैं। आपके ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग पूरी तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं, सारे फंक्शंस को हम लोग अच्छी तरीके से चलाते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है और भी अनगिनत बेनिफिट हमें वॉक करने के मिलते हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी है उनको बहुत ही ज़्यादा फास्ट वॉक नहीं करना है, जितना वो आसानी से कर सकते हैं उसी तरीके से उनको वॉक करना है। ओके, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है और इसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। इसे जब आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लोगे तो धीरे धीरे आपका जो हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है, आपका जो हाई बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हाई बीपी होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, कौन से आसन हमें करने चाहिए, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, शवासन हमें कैसे करना है। इन सारे बातों को हम लोगों ने देखा। इसके साथ में हम लोगों ने देखा कि हमें वॉक करना चाहिए, वॉक हमें किस तरह से करना चाहिए इसे भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने देखा कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए और हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या बेसिकली किस तरीके से होनी चाहिए और हमारी दिनचर्या में किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ये जो है हाई बीपी को ठीक करने के लिए एक पूरा कॉम्बिनेशन है, ये एक पूरा पैकेज है। इसे आप कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और आपको भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने हाई बीपी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिले और आप अपने हाई बीपी को बहुत ही अच्छे से और जल्दी ठीक कर पाओ, तो आज मैं आप लोगों को और एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो शरीर है उसे हमारा माइंड चलाता है। अगर आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हाई बीपी की गोली हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी और ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती है। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि मैं मेरे हाई बीपी के प्रॉब्लम को पूरी तरह से मैं ठीक कर सकती हूँ। योग के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने हाई बीपी के प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया है और आप भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपने आप को बोलिए कि मैं अपने हाई बीपी के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ
और उसके बाद में मैंने आज आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई है, जो भी बातों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताया है, उन सारे बातों का आप ध्यान रखिए और अपने हाई बीपी को पूरी तरीके से कंट्रोल कीजिए। और इसके साथ साथ में आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि स्ट्रेस जो है आपसे थोड़ा सा दूर रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।